सबसे पहले आपको ये पता हो कि फंक्शनल यूनिट जो है किडनीज़ का यूनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। काफ़ी लोग नेफ्रॉन लगा देते हैं, तो वो फंक्शनल नहीं है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो फंक्शनल यूनिट यूनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, तो ये आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। और इस पेज से आपने जस्ट एमसीक्यू से रिलेटेड रीड करना, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं वो मैं आपसे शेयर कर दूँगा, आपने वो करने हैं। और इसके बाद आपने यहाँ से पैरेन्काइमा ऑफ द किडनी, ये पैराग्राफ आपने करना है, ठीक है। और उसके बाद नेफ्रॉन का ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है ये आपने जस्ट रीड करना है, और नेफ्रॉन के पार्ट्स के डिफरेंट नेम्स करने हैं, और डिटेल्ड पार्ट्स के नेम्स दिए हुए हैं ये आपने करने हैं। इनको डिटेल से आपने नहीं करना, जस्ट इनके नेम्स करने हैं। और उसके बाद बोमेंस कैप्सूल, इसकी पैराइटल लेयर आपने करनी है, विसरल लेयर भी आपने करनी है, पोडोसाइट्स की डेफिनेशन करनी है, यहाँ से पेडिसेल्स की डेफिनेशन करनी है, ठीक है। और फिल्ट्रेशन स्लिट्स की डेफिनेशन करनी है, और बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। और उसके बाद यहाँ से बाकी चीज़ें आपने नहीं करनी है। और मेसेंजर सेल्स जो हैं ये आपने करने हैं, इनका दूसरा नाम होता है लेसी सेल्स, तो वो इम्पोर्टेंट है। और इन्हीं सेल्स पर रिसेप्टर्स फॉर द एंजियोटेंसिन 2 प्रेजेंट होते हैं, तो ये आपने याद रखना है, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। और उसके बाद फंक्शंस ऑफ द मेसेंजर सेल्स जो हैं, इनमें इनकी आपने जस्ट हेडिंग्स याद करनी है, ठीक है। और फिल्ट्रेशन बैरियर के कंपोनेंट्स के भी जस्ट नेम्स करने हैं आपने। और उसके बाद प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल जो है इसको आपने करना है, इसकी एपिथेलियल लाइनिंग्स जो हैं प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल के, बल्कि आपने रीनल ट्यूब्यूल की जितनी भी पार्ट्स हैं उनकी एपिथेलियल लाइनिंग सबकी करनी है, वो इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में पूछी जाती है, ठीक है। और यहाँ से आपने प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की भी करनी है, यहाँ पर दी हुई है। और ये एमसीक्यू है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज़ द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट टॉर्चस पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। और यहाँ से आपने ब्रश बॉर्डर की डेफिनेशन करनी है, बेजल स्ट्राइशंस की डेफिनेशन करनी है, जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस की डेफिनेशन करनी है, ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद यहाँ पर फंक्शंस ऑफ द प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसका जस्ट आपने ये याद करना है कि ये एक्टिवली अब्जॉर्ब करता है सोडियम को फ्रॉम द फिल्ट्रेट और पंप करता है सोडियम इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस। तो आपने सारा डिटेल से नहीं करना, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। उसके बाद प्रोक्सिमल स्ट्रेट ट्यूब्यूल की आपने एपिथेलियल लेयर करनी है, और आपको ये बताओ कि इसका ब्रश बॉर्डर कम होता है और बेजल स्ट्राइएशंस भी इसमें कम होती हैं। और उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसमें आपने एपिथेलियल लेयर, न्यूक्लियस, बेजल स्ट्राइएशंस कितनी होती हैं, और डायमीटर इसका करना है, और ल्यूमेन करनी है। और उसके बाद आपने डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में माइक्रोविलाई कम होते हैं, ये एमसीक्यू है। और इसका कोई ब्रश बॉर्डर नहीं होता, इसमें कम कम तो दूर की बात है, होती ही नहीं है, तो ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज़ के लिए। बाकी आपने यहाँ से कुछ नहीं करना, ठीक है। प्रिंसिपल सेल्स की जस्ट आपने डेफिनेशन रीड करनी है। और उसके बाद जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर ऑपरेटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। और जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर ऑपरेटर्स के जितने भी पार्ट्स हैं उनके आपने हिस्टोलॉजिकल फीचर्स करनी है 4 to 5। और उसके बाद जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स की भी आपने फीचर्स करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद यूरेटर की डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके पार्ट्स के जस्ट आप नेम्स और 1 या 2 हिस्टोलॉजिकल फीचर्स कर लें, बल्कि जो डायग्राम में हिस्टोलॉजिकल फीचर्स होती हैं आप वो भी कर लें तो इनफ हैं, ठीक है। वैसे ज़्यादातर इनकी डायग्राम पूछी जाती है। और यूरिनरी ब्लैडर की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है डायग्राम, तो वो आपने करनी है। और यूरिद्रा जस्ट आपने रीड करना है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो देन गिव द थम्स अप, and don't forget to comment, share and subscribe the channel.